मतलब पूर्ण बहुमत से कहीं आगे एनडीए इस वक्त पहुंच चुका है। ये फिलहाल रुझान है। एक बार अगर आप वो लोकसभा वाली तस्वीर फिर से डाल पाएंगे तो हम वहां से आसानी से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या तस्वीर इस वक्त रुझानों में यहां पर देखने को मिल रही है। एनडीए को बहुमत से आगे इस वक्त एनडीए निकल चुका है। जैसा कि मैंने बताया 290 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है और इंडिया ब्लॉक फिलहाल इस वक्त बहुत पीछे एनडीए से। बिल्कुल, तो ये देश भर का और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। रुझानों के अंदर देश भर में केंद्र स्तर पर एनडीए बहुमत प्राप्त कर चुका है और रुझानों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। पूरी की पूरी सीटें पीछे हो रही है। लोकतंत्र के उत्सव में यहां पर एक सेलिब्रेशन बनता है। मेरा इशारा या तो लोकतंत्र के महापर्व में सेलिब्रेशन जारी है। सेलिब्रेशन किस लिए एक बार फिर से आपको बता दें, रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 291 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और इस वजह से आपने सेलिब्रेशन देखा। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, लेकिन लोकतंत्र जीतना चाहिए। और जब जनता जनार्दन ने जो वोट किया है, जो रुझान आए हैं, वो एनडीए के पक्ष में है, तो यह सेलिब्रेशन बहुत स्वाभाविक है। और देखिए लोकसभा रुझानों में फिलहाल कैसी नजर आ रही है। ये जो आप केसरिया रंग देख रहे हैं ये एनडीए के लिए है और ये नीला रंग आप देख रहे हैं आईएनडीआईए के लिए और काला रंग अदर्स के लिए। तो आप देखिए फिलहाल जो लोकसभा की स्थिति है या ये जो पूरा पाई चार्ट आप देख रहे हैं, केसरिया रंग उसमें ज्यादा नजर आ रहा है। देश में आप ये बार चार्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर भी एनडीए का बार चार्ट काफी ऊपर है। नीला रंग यानी आईएनडीआईए 161 सीटों पर रुझान में आगे है और अदर्स यानी 18 सीटें। एनडीए कुल मिलाकर 291 पर अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए है और ये पूरी 543 सीटों का ग्राफ आपके लिए और 255 सीटें इस वक्त आपको अलग अलग रंगों में दिख रही हैं। केसरिया रंग पर भाजपा, नीले रंग पर आईएनडीआईए और काले रंग पर अदर्स। तो आप देख लीजिए ये 255 सीटें हैं, उनके नाम बदल रहे हैं। पढ़ते जाइए एक एक संसदीय क्षेत्र का इसमें पूरा ब्यौरा है और ये सब कुछ भर जाएगा। ये जो खाली देख रहे हैं ये भी भर जाएगा क्योंकि 543 सीटों की जगह है यहां पर 543 सीटें। कौन सा रंग ज्यादा नजर आ रहा है इसमें अमित इस वक्त? ये केसरिया ही हर तरफ नजर आ रहा है आस्था, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। अब ज्यादातर सीटों पर आप देखेंगे, शुरुआत से ही आप देखिए कि आपको केसरिया रंग नजर आएगा। हाँ, बीच बीच में नीला रंग भी आपको देखने को मिल रहा है, कुछ जगहों पर काला रंग भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अदर्स भी वहां पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कमोवेश जो बड़ी पिक्चर है वो फिलहाल केसरिया रंग दिखा रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप ज्यादातर सीटें देखेंगे तो वहां पर भी आपको केसरिया रंग देखने को मिलेगा। लेकिन कौशांबी, इलाहाबाद, बाराबंकी ये वो सीटें हैं जहां पर फिलहाल कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी है। ये देखिए आप, लोकसभा 2024 में जो अभी तक की पिक्चर है, बीजेपी के हिस्से में 140 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में 42 सीटें। बिल्कुल, तो ये दो बड़े चेहरे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा। बीजेपी 141 सीटें और 142 सीटों पर गठबंधन यानी राहुल गांधी का चेहरा। लेकिन विपक्षी गठबंधन की बात करें तो असल चेहरा है कौन, वो अभी किसी पार्टी ने खुलकर नहीं कहा है। लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार के ही चेहरे के ऊपर आईएनडीआईए को रखा जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि कभी विपक्षी गठबंधन को एक होना पड़ा तो कांग्रेस उसमें शायद रीढ़ का काम कर सकती है। तो लोकसभा 2024 474 पर रुझान आ चुके हैं, 295 एनडीए पर आगे चल रही है, 160 पर आईएनडीआईए और 19 सीटों पर अदर्स इस वक्त आगे चल रहे हैं।